ओम यस्यांके च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशनिभः श्री शंकरः पातु माम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक कष्टों में। मैं आचार्य नित्यानंद द्विवेदी आज आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के विषय में। कुंभ राशि और कुंभ लग्न में जो राहु का संचरण हो रहा है कुंभ राशि में, अभी 19 मई 2025 से राहु का जो संचरण हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो राहु जैसा आप जानते हैं कि इस कुंभ लग्न या कुंभ राशि के को रूलर माने गए हैं, यानी कि शनि के साथ इनका भी आधिपत्य इस राशि पर पड़ता है। और ऐसा होने से कोई भी ग्रह जो अपनी स्वक्षेत्री राशि में बैठेगा, मूल बताने का अर्थ यही है कि स्वक्षेत्री बैठेगा, स्वगृही बैठेगा तो श्रेष्ठ फल देगा। तो राहु अभी जो यहाँ कुंभ लग्न या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो वो श्रेष्ठ फलों को देंगे। और अब देखते हैं कि कुंभ राशि और कुंभ लग्न पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो राहु लग्न में ही बैठे हैं तो सर्वप्रथम जो उनकी श्रेष्ठता है वो है बुद्धिमत्ता। आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, चातुर्य में विकास होगा, गुप्त योजनाएं गुप्त विद्याओं में आपका विकास होगा, यानी कि आपको इस तरह के ख्याल आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप अपने कार्य को गुप्त तरीके से या चातुर्य से, बुद्धि से, युक्तियों से करने के लिए आपको दिमाग में आइडिया आएंगे, उससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। साथ ही साथ जो है शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा, बाकी जो है मन स्थिति प्रभाव में आपकी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ ज्ञान बुद्धि विद्या आपको लगेगा कि चमत्कारिक रूप से आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पर राहु बैठ करके और साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, स्वयं को समाज में स्थापित करने की आकांक्षा बढ़ेगी, एम्बिशंस आपके बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां राहु यहाँ पर पैदा करेंगे, क्योंकि राहु जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ उस चीज़ को वो समाज के सामने आ ही जाती है। आपका सारा फोकस उस जगह पर पहुंच जाता है, तो अपने आप को समाज में एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। 19 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ लग्न और कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं और श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। अब हम जरा देख लेते हैं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि में बैठकर के व्यक्तित्व का तो निखार ला रहे हैं, बाकी चीजों में श्रेष्ठतम है, लेकिन पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो राहु की है उससे आपको किस प्रकार के परिणाम आएंगे। तो जो पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर ही पड़ेगी, और पंचम भाव में जो दृष्टि दे रहे हैं वो मिथुन राशि को दे रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, यानी इनकी उच्चता शुभता श्रेष्ठ होती है, यानी आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में विकास होने वाला है, पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सफलताएं मिल सकती हैं, किसी उच्च डिग्री को आप हासिल कर सकते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई का योग बन सकता है। इस तरह विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो श्रेष्ठ समय आपके लिए रहेगा। और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बनेगी, इस समय जो है आपकी नई रिलेशनशिप बनेगी, यानी व्यक्तिगत लव रिलेशनशिप इस समय आपकी बनेंगी। और पंचम भाव में ज्ञान बुद्धि विद्या का अब विकास होगा, आप बहुत सारे ऐसे कार्य चातुर्यपूर्ण ढंग से करेंगे कि लोग चमत्कारिक रूप से आपकी प्रशंसा करेंगे। और सप्तम दृष्टि जो उनकी पड़ रही है राहु की, वो आपके सप्तम भाव ही पड़ रही है, यानी गृहस्थ जीवन पर। तो गृहस्थ जीवन पर सूर्य की राशि को देखेंगे, यानी सिंह राशि में देखेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर जो दृष्टि देंगे वो शत्रुवत देंगे। तो गृहस्थ जीवन का ध्यान रखें। और राहु हमेशा जब भी गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें लाते हैं, समस्याएं लाते हैं, तो वहां पर क्या आते हैं, आशंकाएं, शंका और आशंका, यानी कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन की मतलब कि आशंकाएं जो नहीं होना चाहिए उसकी भी आप कल्पना कर लेते हैं, और इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में बिखराव की नौबत आती है, जीवन साथी से टकराव की नौबत आ जाती है। तो जो सप्तम भाव पर दृष्टि है वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके आप कि अपने स्पाउस से या जो भी जीवन साथी हैं उनसे अपने संबंधों को बनाए रखें, उनके ऊपर विश्वास करें और विश्वास को दृढ़ता बनाए रखें, जिससे कि राहु का
खराब परिणाम यहाँ पर आपको न देखने को मिले। साथ ही साथ अपने व्यवसाय पर भी जो है यदि आपका मन विचलित हो रहा है, किसी हटा दें, रखें या न रखें, इस तरह की बातें दिमाग में न लाएं। अपने कार्य को, मेहनत को करें, निश्चित रूप से सफलता आपके चरण चूमेगी और साथ ही साथ आपको व्यवसाय में भी लाभ होगा। लेकिन बस एक ही चीज़ आपको करना है कि अपने अंदर संदेह नहीं उत्पन्न होने देना है। संदेह ही राहु का सबसे बड़ा अस्त्र है और इसी अस्त्र से वो क्या करते हैं, आपको उन चीज़ों से दूर कर देते हैं जहाँ पर उनकी शत्रुवत दृष्टि पड़ती है या जिस भाव को वो नष्ट करना चाहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, सप्तम भाव पर जो दृष्टि है वो शुभ नहीं है और उसके बाद जो लग्न में बैठ करके नवम दृष्टि पड़ेगी वो शुभ है, वहाँ शुभता है क्योंकि वहाँ तुला राशि है और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, अति मित्र मानते हैं। तो वहाँ पर जो दृष्टि देंगे उसके कारण आपके पिता की उन्नति हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, पिता की यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य जबरदस्त साथ देगा 2 सालों तक। और वहाँ से नवम भाव से विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, बाहर जाना चाहते हैं, कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के किसी कार्य को करना चाहते हैं, वहाँ अपने इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या विदेश में नौकरी पाने के लिए जाना चाहते हैं या कोई सी फॉरेन मल्टी कंपनी नेशनल कंपनी से कोई सेटलमेंट चाहते हैं, तो ये सारे कार्य इस समय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के परिपूर्ण होंगे। तो मित्रों, ये रहा कुंभ राशि और कुंभ लग्न पर प्रभाव और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे मीन राशि और मिथुन लग्न पर किस प्रकार के प्रभाव राहु देंगे इस राशि परिवर्तन से। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा